सोचिए एक ऐसा दुश्मन जो वॉर जोन में या किसी मैदान में आपके सामने नहीं खड़ा है, वो आपकी सरहदों पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपके घर में घुस चुका है ना? बिल्कुल वो आपके घर के अंदर आ चुका है, आपके परिवार का हिस्सा बन गया है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो दुश्मन आपके ही शरीर के अंदर बैठकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है। वही तो, सुनने में ये एकदम किसी आधुनिक साइंस फिक्शन या हॉरर फिल्म की कहानी जैसी लगती है। मतलब एकदम माइंड बेंडिंग। सही कहा। पर दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई कल्पना नहीं है। आज हम अपनी चर्चा में एक बहुत ही रहस्यमयी स्रोत, जो महाकथा का एक हिस्सा है, जिसका नाम है कच्चा स्टील द सीक्रेट, उस पर एक गहरा अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोई आम मिथोलॉजिकल कहानी नहीं है जहां देवी देवता और असुर बस आपस में लड़ रहे हैं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। वही तो, ये असल में एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध की कहानी है। दुनिया का सबसे खतरनाक एस्पियोनाज या जासूसी अभियान आप इसको कह सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि डिप्लोमेसी और किसी रहस्य को चुराने की भूख किस हद तक जा सकती है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी घटना हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ था, बल्कि इस बात पर जोर देती है कि क्यों और कैसे हुआ। हाँ, क्योंकि जब भी जासूसी की बात आती है तो दिमाग में हथियार, फौज, ये सब आता है ना। एकदम, लेकिन इस स्रोत का गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये लड़ाई फिजिकल है ही नहीं। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल यानी मानसिक युद्ध है। मतलब ये एक मास्टर क्लास है कि इंफॉर्मेशन निकालवाने के लिए किसी के, इस केस में देवताओं और असुरों के दिमाग के साथ कैसे खेला जा सकता है। और इस पूरे साजिश की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से होती है। हम देखते हैं कि स्वर्गलोक में देवताओं के गुरु बृहस्पति एक बहुत ही गुप्त मीटिंग बुलाते हैं। उनका टारगेट है असुरों के गुरु शुक्राचार्य और उनसे मृता संजीवनी विद्या चुराना। मृता संजीवनी यानी मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने की शक्ति। बिल्कुल। अब यहाँ मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है स्रोत पढ़ते हुए, कि देवताओं ने तो हिरण्यकक्षा, ताराकसुर, महिषासुर जैसे बड़े बड़े असुरों को पहले ही मार गिराया था। हाँ, वो असुर लगातार युद्ध में हार रहे थे और मारे जा रहे थे। तो फिर जब देवता वैसे ही जीत रहे थे तो उन्हें अचानक अपनी जान जोखिम में डालकर ये विद्या चुराने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, और इसका जवाब ना डिप्लोमेसी की सबसे गहरी स्ट्रैटेजीज में छुपा है। देखिए, फिजिकल युद्ध लड़ना तो फिर भी आसान है, क्योंकि वहां जीत और हार क्लियर होती है। फिजिकल नुकसान दिखता है। सही बात है। पर अगर मौत हो ही रही थी, तो मृता संजीवनी का इतना खौफ क्यों था? जवाब है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। असुरों के पास मृता संजीवनी होने का मतलब ये नहीं था कि वो कभी मरेंगे नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उनके अंदर से मौत का जो डर होता है ना, वो खत्म हो गया था। ओह, और ये निडरता देवताओं के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। एकदम, डर का ना होना ही सबसे बड़ा वेपन था असुरों के पास। इसे समझने के लिए हम आज के जमाने की एक एनालॉजी ले सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर डिटरेंस होता है ना। हाँ, परमाणु हथियारों का खौफ। वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है। वही तो, आज की पॉलिटिक्स में किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन होने का सबसे बड़ा फायदा उसको चलाना नहीं होता। सबसे बड़ा फायदा वो डर है कि भाई इसके पास हथियार है। बिल्कुल। हथियार का बस वहां होना ही दुश्मन को मेंटली पैरालाइज कर देता है। और गुरु बृहस्पति का लॉजिक भी यही था। यानी मृता संजीवनी बस कोई जादू नहीं था, वो एक हाई लेवल साइकोलॉजिकल वेपन था। बृहस्पति चाहते थे कि देवताओं के पास भी ये शक्ति हो, ताकि असुरों को लगे कि उनका सबसे बड़ा रहस्य अब सेफ नहीं है। हाँ, उनके आत्मविश्वास पर एक सीधा और कारगर प्रहार। पर इस प्रहार के लिए किसी ऐसे मोहरे की जरूरत थी जिस पर असुर कभी शक न करें। तो बृहस्पति ने क्या किया, अपने ही बेटे कच्चा को इस खतरनाक मिशन पर भेज दिया। और कच्चा असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में कैसे जाता है? कोई वॉरियर बन के नहीं, वो खुद को एक बहुत ही हम्बल, ज्ञान की तलाश में भटकता हुआ एक साधारण शिष्य बताता है। क्या बात है। और वो बहुत ही प्लानिंग के साथ शुक्राचार्य का ट्रस्ट जीत लेता है। गुरु उसे अपना पवित्र धागा पहनाते हैं, माथे पर असुरों का तिलक लगाते हैं। और शुक्राचार्य को जरा भी आइडिया नहीं है कि जो नया शिष्य उनके सामने खड़ा है वो उनके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है। ये इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। दुश्मन बाहर से नहीं, सिस्टम के बिल्कुल सेंटर से अटैक कर रहा है। लेकिन रहस्य चुराना इतना आसान भी तो नहीं था। वहां कोई तिजोरी नहीं थी जिसे तोड़ लिया जाए, या कोई किताब नहीं थी जिसे बैग में डाला और भाग गए। सही कहा।
और यहीं से कहानी में इमोशंस का यानी भावनाओं का एक बहुत ही क्रूर खेल शुरू होता है। हाँ, आश्रम में कचा की मुलाकात होती है शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से। कचा को पता है कि गुरु तक पहुंचने का सबसे सेफ रास्ता उनकी बेटी के दिल से होकर गुजरता है। तो वो बहुत ठंडे दिमाग से देवयानी को अपने प्यार के जाल में फंसाने की प्लानिंग करता है। वो रोज सुबह देवयानी की खिड़की के पास जाकर मीठे भजन गाता है ताकि उसकी नींद खुले। शाम को जंगल से उसके लिए जंगली फूल चुनकर लाता है। सुनने में कितना रोमांटिक लगता है ना? बाहर से बहुत ही इनोसेंट और काव्य जैसा लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है। स्रोत में साफ लिखा है कि हर रात जब सब सो जाते थे, बृहस्पति छुपकर कचा के कमरे में आते थे। रिपोर्ट लेने के लिए कि ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल। और कचा उन्हें अश्योर करता था कि देवयानी अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। ये हिस्सा सच में बहुत कड़वा सच दिखाता है। जासूसी की इस दुनिया में इमोशंस और फीलिंग्स का इस्तेमाल बस एक टूल की तरह होता है। देवयानी का प्यार कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो कचा के मिशन का एक बहुत ही शार्प वेपन था। ज्ञान और पावर पाने के लिए किसी के ट्रस्ट को, किसी के प्यार को एक मोहरे की तरह यूज किया जा रहा था। कचा के लिए देवयानी कोई इंसान नहीं, एक सीढ़ी थी। पर यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या ये कोलैटरल डैमेज की सबसे भयानक मिसाल नहीं है? आपका इशारा कचा के कैरेक्टर की तरफ है। हाँ, मतलब कचा इस कहानी का हीरो होना चाहिए था ना, देवताओं की तरफ से। पर वो एक निर्दोष लड़की की फीलिंग्स को कितनी बेरहमी से कुचल रहा है। क्या ये एक बहुत ही मैन्युपुलेटिव और विलेन जैसी हरकत नहीं है? हम तो हीरोज को आदर्श मानते हैं। देखिए, अगर हम इसको एस्पियोनाज या जासूसी की साइकोलॉजी से देखें, तो वहां सही गलत या हीरो विलेन जैसी चीजें ब्लर हो जाती हैं। ये ग्रे एरिया है। मॉरल ग्राउंड वहां होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस वक्त के हिसाब से कचा के लिए उसका पर्सनल गोल या एथिक्स मैटर नहीं करते थे। उसका बड़ा लक्ष्य था कॉस्मिक बैलेंस और देवताओं की जीत। जब आप दुश्मन के कैंप में होते हैं तो सिंपैथी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। वो तोड़ने का। सही पकड़ा आपने। पर प्रॉब्लम ही आती है कि वो सिक्योरिटी सर्कल बहुत मजबूत था। वक्त के साथ कचा को रियलाइज होता है कि देवयानी उससे प्यार तो करती है, लेकिन वो अपने पिता से भी उतना ही प्यार करती है। ना 1% कम, न ज्यादा। बैलेंस एकदम बराबर है। और इसका मतलब ये था कि देवयानी कभी भी अपने पिता के खिलाफ नहीं जाएगी। वो उन्हें अपना सीक्रेट शेयर करने के लिए फोर्स नहीं करेगी। तो कचा को समझ आ गया कि ये धीमे चलने वाला रोमांस काम नहीं आएगा। उसे कुछ एक्सट्रीम करना होगा, एक ऐसा एक्सट्रीम टर्न ऑफ इवेंट्स जो इस बैलेंस को बिगाड़ दे और शुक्राचार्य को फोर्स करे। और इसी डेस्परेशन में कचा के दिमाग में एक ऐसी स्कीम आती है जिसे सुनकर सच में किसी की भी रूह कांप जाए। ये खुद को दांव पर लगाने का एक्सट्रीम लेवल था। बाप रे, स्रोत में वो सीन कितना स्पेसिफिक और डार्क है। एक शाम कच्चा देखता है कि आश्रम के पास असुर लोग शराब बना रहे हैं और उस शराब को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उसमें एक हिरण की राख मिला रहे थे, है ना? हाँ, एक हिरण की राख। इस छोटी सी केमिकल प्रोसेस को देखकर कच्चा के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया इतना डरावना था कि शोध कहता है कच्चा जमीन पर गिर पड़ता है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो पसीने से भीग जाता है। क्योंकि उसको पता था कि असुर उससे कितनी नफरत करते हैं और उसे ये भी पता था कि शुक्राचार्य को अपनी बनाई हुई उस शराब से कितना लगाव है। तो उसने अपना खौफनाक प्लान फाइनल कर लिया। यहाँ दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि उस जमाने में विद्या का कॉन्सेप्ट कैसा था। मृता संजीवनी कोई रेसिपी नहीं थी जो किसी पेपर पर लिखी हो और कच्चा उसे चुरा कर भाग जाए। हाँ, वो विद्या गुरु की चेतना और उनके फिजिकल शरीर का हिस्सा थी। तो इस सीक्रेट को पाने का एक ही तरीका था, किसी तरह गुरु के शरीर के अंदर घुस जाना, उनका हिस्सा बन जाना। और यहाँ कहानी बहुत ही वाइल्ड हो जाती है। कच्चा असुरों की एक बड़ी पार्टी में जाता है जहाँ शराब बह रही है। वो फुल नशे में होने की एक्टिंग करता है। लड़खड़ाता हुआ एक असुर के पास जाके कच्चा क्या बोलता है? वो उसके कान में फुसफुसाता है, एक रहस्य बताऊं? मैं यहाँ कोई आम स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं देवगुरु बृहस्पति का बेटा हूँ। बाप रे, ये सुनते ही असुर तो गुस्से से पागल हो गए होंगे। पागल ही हो गए। बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे असुर तक पहुंची और आग की तरह 6 असुरों तक फैल गई। उनकी लाल आंखें और वो लोग हथियार लेकर कच्चा को मारने दौड़े। लेकिन तभी शुक्राचार्य वहां आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि उन्होंने कच्चा की कलाई पर जो पवित्र धागा बांधा था वो एक स्पिरिचुअल ट्रीटी थी, वो बंधे हुए थे।
कचा को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर कचा का प्लान तो बचना था ही नहीं ना। अगली सुबह वो खुद शुक्राचार्य के घोड़े चराने घने जंगल में जाता है। भाग नहीं रहा है वो उन्हीं असुरों का इंतजार कर रहा है वहां। हाँ, उसने खुद अपने लिए लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठी की, अपनी चिता खुद बनाई। सही सुना आपने। असुर आते हैं, उसको मारते हैं, उसकी ही बनाई चिता पर जलाते हैं और उसके राख को ले जाकर शुक्राचार्य की सबसे पसंदीदा शराब में मिला देते हैं। ये कचा के मास्टर प्लान का वो हिस्सा था जो परफेक्ट गया। उसने असुरों के गुस्से को वेपनाइज कर लिया। श्रोत में एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल लाइन है, डाई एंड येट नॉट डाई, यानी मरना पर फिर भी ना मरना। कचा ब्रह्मांड के रूल्स को ट्विस्ट कर रहा था। उसे पता था कि इमॉर्टलिटी का रास्ता इसी राख से होकर जाएगा। अब कहानी एक बहुत ही सफोकेटिंग साइकोलॉजिकल ट्विस्ट पर आती है। रात का समय है। कचा राख बनकर शुक्राचार्य की शराब के जरिए उनके पेट में जा चुका है। और इधर जंगल में देवयानी को कच का जला हुआ खून से सना कपड़ा मिलता है। वो रोते बिलखते अपने पिता के पास आती है और बताती है कि असुरों ने कच को मार दिया है और उसकी राख को आपकी शराब में मिला दिया है, वही शराब जो आपने अभी अभी पी है। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो सोचकर देखिए शुक्राचार्य पर क्या बीती होगी। ये उनके लिए एक टोटल मेंटल कोलैप्स का मोमेंट था। श्रोत में शब्द है गल्प्ड डाउन माय कच्चा, मतलब निगल लिया मेरे कच को। उस दर्द और धोखे में शुक्राचार्य ने अपनी उस प्रिय शराब को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आगे से जो भी ब्राह्मण शराब पिएगा उसका ज्ञान और पुण्य उसी वक्त नष्ट हो जाएगा और बस पछतावा बचेगा। लेकिन शराब देने से प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई। शुक्राचार्य अब एक बहुत बड़े धर्मा संकट, एक क्लासिक कैच 22 सिचुएशन में फंस गए थे। एकदम कॉन्ट्रडिक्शन का पीक। एक तरफ उनकी बेटी देवयानी रो रही है कि उसे कचा वापस चाहिए, मृत्या संजीवनी यूज करो। दूसरी तरफ उनके खुद के शरीर की सच्चाई। वो बेबसी के साथ बेटी को समझाते हैं कि देखो कचा अब कोई बाहरी इंसान नहीं रहा, वो राख बनकर मेरे अंदर है। अगर मैंने मंत्र पढ़ा तो वो एक बटरफ्लाई की तरह मेरा पेट फाड़कर बाहर आएगा। कचा का जीवन अब शुक्राचार्य की मौत की कीमत पर ही आ सकता था। एक ऐसी डील जहां गुरु का हारना तय था। जिस गुरु ने असुरों के लिए मौत को हरा दिया था, वो आज अपनी ही बेटी के सामने एकदम लाचार थे। कचा ने उनके जादू को नहीं, उनकी वीकनेस, उनके पिता होने के इमोशन को हरा दिया था। लेकिन देवयानी तो प्यार में ऐसी अंधी थी कि कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसे पिता भी चाहिए थे और कचा भी। और यहीं आकर शुक्राचार्य टूट जाते हैं। वो अपनी 1000 साल की तपस्या का सीक्रेट, मृत्या संजीवनी का मंत्र एक कागज पर लिखते हैं और देवयानी को दे देते हैं। साथ में वादा लेते हैं कि कचा के आने के बाद वो इस मंत्र से गुरु को वापस जिंदा करेगी और फिर कागज फाड़ देगी। और फिर शुक्राचार्य अपनी आंखें बंद करते हैं और पेट के अंदर बसे कचा के लिए मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ज्ञान फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। जो चीज हमेशा दिमाग में थी वो कागज पर आ गई। फिर जो सीन स्रोत में डिस्क्राइब किया गया है, बाप रे, किसी नाइटमेयर जैसा है। मंत्र पढ़ते ही शुक्राचार्य का पेट जोर जोर से कांपने लगता है, छाती फड़कती है और अचानक गुरु की बाईं आंख से खून का फव्वारा फूटता है। हाँ, और कचा की एक उंगली आंख को चीरते हुए बाहर आती है। उनकी नाभि से कचा का पैर का अंगूठा मांस फाड़ कर निकलता है। ये प्रोसेस इतना ग्रूसम है, कचा का चेहरा शुक्राचार्य की खोपड़ी को अंदर से फाड़कर निकलता है। और आखिर में उसका पूरा धड़ गुरु की पसलियों को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। वो मांस और खून में लथपथ अपने गुरु की लाश को चीरकर एक नया जन्म लेता है। शुक्राचार्य वहीं जमीन पर मरकर गिर पड़ते हैं। इस सीन जितना डरावना है उतना ही डीप भी है। पुरानी पावर के टूटे बना नई पावर पैदा नहीं हो सकती थी। अब कच्चा जिंदा है और शुक्राचार्य मृत। देवयानी के हाथ में वो मंत्र लिखा हुआ है। वो कांपते हाथों से पढ़ने जाती है। लेकिन कच्चा यहाँ अपना फाइनल और सबसे मास्टरमाइंड गेम खेलता है। वो उसको बीच में रोक देता है। वो कहता है, मैं तुम हूं, तुम मेरे हो। वो देवयानी के सदमे वाले दिमाग के साथ खेलता है। कहता है कि गुरु ने मुझे जन्म दिया है, इसलिए उन्हें वापस जन्म देने का पहला हक मुझे मिलना चाहिए। और देवयानी जो अभी भी प्यार में है और बाप की मौत के सदमे में है, वो इस ट्रैप में फंस जाती है। उसके कांपते हाथों से वो मंत्र वाला कागज नीचे गिर जाता है। और कचा तुरंत आगे बढ़कर उसे उठा लेता है। वो मंत्र पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते मृत्य संजीवनी हमेशा के लिए उसके दिमाग और आत्मा में छप जाती है। शुक्राचार्य वापस जिंदा हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं वो सबसे पहले कचा के हाथ में अपना लिखा हुआ मंत्र देखते हैं। उनकी नजरें कचा से मिलती हैं। कचा की आंखों में वो जीत की चमक देखकर वो समझ जाते हैं कि गेम ओवर। कचा ने सबसे बड़ा रहस्य चुरा लिया। शुक्राचार्य गुस्से में नहीं थे,
उनके चेहरे पर एक गहरी, शांत पीड़ा थी। वो समझ गए कि असुराज अपने ही घर में एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन वॉर हार चुके हैं। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? इतने धोखे और खून खराबे का एंड रिजल्ट क्या निकला? स्रोत में एक हार्ट ब्रेकिंग सीन है जहां देवयानी सोचती है कि अब सब ठीक हो गया, तो वो कचा को शादी के लिए प्रपोज करती है और कचा कितनी ठंडक से इसे रिजेक्ट कर देता है। उसका लॉजिक सुनिए। वो कहता है कि मैं शुक्राचार्य के शरीर से निकला हूं, तो स्पिरिचुअल रूप से मैं उनका बेटा बन गया। और इस हिसाब से देवयानी उसकी बहन हुई, एक भाई बहन से शादी नहीं कर सकता। वो रिलीजन का रीजन देकर उस प्यार को ठुकरा देता है जिसे उसने खुद कितनी मेहनत से बनाया था। इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या नॉलेज और पावर की रेस में सच में पर्सनल इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती? देवयानी पूरी तरह टूट जाती है। उसको रियलाइज होता है कि उसका प्यार बस एक चाबी थी। वो रोते हुए कच्चा को श्राप देती है कि जो विद्या उसने धोखे से चुराई है वो खुद उसे कभी यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन कच्छा का जो जवाब था, उसने तो गेम ही बदल दिया। वो मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे इसको खुद यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये बाकी देवताओं को सिखाऊंगा और वो असुरों के खिलाफ इसका यूज करेंगे। वही इंफॉर्मेशन वॉर का अल्टीमेट गोल नॉलेज को स्प्रेड करना, ताकि पावर बैलेंस बदल जाए। और जाते जाते कच्चा देवयानी को श्राप देता है कि उसे जिंदगी में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। मिशन सक्सेसफुल, पर बचे सिर्फ टूटे हुए रिश्ते। ये पूरी कहानी हमें बहुत गहरा लेसन देती है। इंफॉर्मेशन यानी सूचना ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसको पाने के लिए कितना मैनिपुलेशन हो सकता है ये हमने कच्चा के केस में देखा। कच्चा को देवयानी की लॉयल्टी नहीं, उसकी अज्ञानता, उसकी इग्नोरेंस और उसका अंधा प्यार चाहिए था। उसने प्लान यही सोचकर बनाया था। बिल्कुल। डिप्लोमेसी में कई बार अपनों को अंधेरे में रखना ही सबसे बड़ी चाल होती है। सच में ये साइकोलॉजिकल युद्ध का कितना शानदार और डरावना एग्जाम्पल है, जो आज भी बिल्कुल रिलेवेंट लगता है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, हाँ सोचिए, जब शुक्राचार्य अपनी 1000 साल की तपस्या का निचोड़ एक कागज पर लिखकर अपनी बेटी को दे रहे थे, तो क्या वो सच में एक बेबसी और अंधे प्यार में किया गया फैसला था, या फिर असुरों के सबसे महान और भविष्य देखने वाले गुरु होने के नाते क्या उन्हें अपने सबकॉन्शियस में पता था कि कच इस मंत्र को चुरा लेगा? क्या ऐसा तो नहीं कि सब कुछ जानते हुए भी ज्ञान को रोकने के बजाय उन्होंने किस्मत को अपना खेल खेलने दिया? क्या ये उनकी हार थी या उनका सबसे बड़ा रहस्यमयी फैसला? इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।